तुर्कोलिया के अभिमन्यु कुमार ने जो है निखिल कुमार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने बाइक छीना और उनके साथ मारपीट हुआ। लेकिन सच्चाई बात क्या है, उनसे हम मिलकर यह जानेंगे कि आखिरकार यह जो है सच्चाई उनकी उनकी यह बात कहने में जो है कितनी सच्चाई है। आज हमारे साथ जो है निखिल उर्फ जो है उर्फ जयेंद्र हर्षवर्धन जयंत हर्षवर्धन जो है जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि सच्चाई बात क्या है, उनसे किस प्रकार की रंजिश थी और फिर से क्या उनकी बात में कितनी सच्चाई है। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुर्कोलिया के कपड़ा व्यवसायी पर जो आप पर इल्जाम लगाए हुए हैं कि मारने पीटने के और बाइक छीनने के, इसके विषय में आप क्या कहिएगा? देखिए, कपड़ा के व्यापारी जो है वो अभिमन्यु पांडे, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका लगभग 20 रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ है, मोबाइल में है, आप उसको सुन भी सकते हैं। पिछले 5 वर्षों से उन कपड़ा का हमारे साथ कारोबार कर रहे थे। हमारे से शर्ट, हमारी रेडीमेड कंपनी है हर्षवर्धन गारमेंट इंडस्ट्री, जो रेडीमेड शर्ट बनाती है और मतलब कि वो पिछले 5 साल से हम लोग से जुड़े हुए थे। 5 साल पहले उन्होंने हमसे 1,27,000 के 28,000 का लपेट में माल लिया, शर्ट लिया, रेडीमेड शर्ट, खुद के अपने टेम्पू लेके आए और माल लदवा के गए। उसके बाद हम लोग, जो साप्ताहिक बीट होता है हमारे यहाँ, जो आदमी रहता है वो पैसा कलेक्शन करता है। वो पैसा जब कलेक्शन करने लगा तो शुरुआत में उनका पेमेंट कुछ ठीक था, बाद में शुरुआत में बहुत माने न्यूनतम ही था, मतलब ठीक था, चलेबल था कि हाँ साप्ताहिक पेमेंट आ जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने पैसा देने से इनकार करने लगे कि आई ना गिल का सप्ताह में ही करते लगे। 3 साल तक उनका बहुत मतलब कि स्थिति खराब रहा। 3 साल के बाद वो पेमेंट देना हमको बिल्कुल बंद कर दिए। पिछले साल हुआ है, कपड़ा अथी छठ का छठ पर्व था, कपड़ा लेने के लिए बोले कि ना होगा तो नया माल दीजिए हमको, हम आपको पेमेंट क्या करेंगे कि ये इसका पूरा फाइनल कर देंगे, और छठ के पारण के दिन आपका पिछले वाला भी पेमेंट हम फाइनल कर देंगे। तो क्या हुआ कि पिछले साल वाला भी जो माल ले गए, तो उसमें से पेमेंट हमारा बाकी रख लिए आधा। जो बोले कि छठ के बाद में बोलने लगे कि छठ के पारण के दिन आइए, स्टाफ भेजिएगा, आप आइएगा, कोई आएगा हम उसको पेमेंट दे देंगे, आप पिछला वाला भी दे देंगे। जब छठ के पारण के बाद जब उनके मोबाइल पर फोन किया था तो फोन बंद कर, मोबाइल फोन नहीं उठाते थे। 2-4 दिन के बाद मोबाइल बंद। 2022 का जो छठ, हाँ, 2022 का छठ, 2022 का छठ जो था, उसमें क्या किया कि उसके बाद मोबाइल बंद कर लिए, उसके बाद फोन उठाना छोड़ दिया, दुकान भी बंद कर लिए, बीच में 6 महीना जब बीता, छठ बीतने के 5-6 महीना बाद एक बार देखे कि दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। वो प्लानिंग कर रहे थे दुकान बेचने का, समझ गए। दुकान वो अपना बेचने समेटने के चक्कर में लगे थे, माल वाल व्यापारी लोग से नहीं लेते थे, लगातार उनके यहाँ व्यापारी लोग तगादा करता है। तो माल बेचने के लिए सब अपना झाड़ झूड़ कर रहे थे, अपने सब ऐसी मिला रहे थे। तो हम पहुँचे वहाँ पे, बोले कि पेमेंटवा दीजिए ना, आप तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, मोबाइल बंद कर लेते हैं, आपसे भेंट होना बहुत मुश्किल है। तो बोले कि हम दे देंगे पेमेंट, रुकिए थोड़ा दिन और रुकिए। तो थोड़ा सा वहाँ पे हमको हार्ट टॉक हुआ तो क्या किया कि अपने परिवार वालों को 5 आदमी को फ़ोन करके बुला लिए, परिवार वालों को 5 आदमी को फ़ोन करके बुला लिए कि झाड़ा झंझट करने के अथी से, नियत से। तो हम वहाँ पे स्थिरता बना के वहाँ पे हम सोचे कि यहाँ झगड़ा करने से अच्छा नहीं होगा, तो हम फिर वहाँ से शांत होकर अपने दुकान पे चले आए। उनसे पैसा मांगना हमने छोड़ दिया था, क्योंकि उनका दुकान भी अब बंद हो चुका था, चाहे फ़ोन नहीं उठाते थे। नंबर अभी भी ब्लॉक लिस्ट में डाले हैं, पिछले कितना दिनों से डाले हैं, कोई ठीक नहीं है। उनसे कोई बात का कोई कॉन्टेक्ट नहीं। उनके दरवाजे पर जाइए तो उनके माता श्री, उनके पिताश्री कहते थे कि उहे ले बड़े उहे दिए हैं, हमके उनका से कोनो मतलब नहीं कि वो तो हमने का बिलवा दिला, तो ही कर दिला, बहुत सारा बात होता। तब यहीं से मान लीजिए कि दरवाजे पर भी हम वहाँ पे तगादा कराते थे। बाद में क्या हुआ कि एक दिन अभिमन्यु पांडे हमको कॉल किए, कॉल करने के बाद वो बोले कि हमको कपड़ा छठ में फिर दीजिए, हम फिर आपको पारण के दिन फिर पुराना ही बात बतियाएँ। तो हम बोले कि ठीक है, ऐसा बात है तो आइए, आप आके बात कीजिए मेरे ऑफिस में। तो वो अपने से खुद चल के मेरे ऑफिस में आए, ऑफिस में आके मेरा शर्ट बन रहा है, अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आके देखें। देखने के बाद उनको शर्ट अच्छा लगा, ऑर्डर भी लगाएं कि भैया इसमें से इतना इतना पीस हमको दे दीजिएगा। हम बोले कि पिछला पेमेंट तो हमारा क्लियर कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।
तब वो बोले कि ठीक है, पिछला पेमेंट आपका क्लियर करना है ना, तब छठ के पारण के बात कर देंगे। हम कहे नहीं, पुराना वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, पिछले 5 साल से हम फंसे हुए हैं, हर बार आपका यही सिस्टम रहता है। तो वो बोला कि पुराना वाला पेमेंट हुआ हमारा, कम से कम पुराना वाला दे दीजिए, ये नया हम आपको उधार दे देते हैं। अच्छा, वो वो तो पेमेंट जो है फंसा हुआ इसी कारण पर है, लेकिन उनका कहना है कि परशुरामपुर चौक पर बिल्कुल देखिए, परशुरामपुर चौक पर वे थे और फिर उनके घर वाले थे, वे हमारा बाइक रोककर और हमसे जबरन जो है बाइक थी। इसके विषय में क्या देखिए हम एक बात बताते हैं, परशुरामपुर चौक से लेके हमारे फैक्ट्री तक जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप खोल के दिखवा लीजिए कि हम उनका किडनैपिंग किए हैं, कि झंझट किए हैं, कि मोटरसाइकिल छीने हैं, कि क्या किए हैं, वो तो खुद ही आपको पता लग जाएगा। वो अब आज बताने का चौक चौराहा पर, तो हर चौक चौराहा पर हर एक 2 दुकान के बाद सीसीटीवी कैमरा है। उतना हमको सबूत देने के चक्कर में हम उतना फ्रेश बनना नहीं चाहते हैं। जो फैक्ट बात है, एक्चुअल बात है, हम व्यापारी के तौर पर बता रहे हैं। व्यापार करता है कि कोई भी व्यापारी अपना व्यापार खराब करना चाहेगा कि किसी को व्यापारी को बुला के उसका मोटरसाइकिल छीन लीजिए के लिए? तो वो देखिए क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमको छठ के बारे में हम इनकार कर देंगे, नहीं छठ ना, कम से कम ई पेमेंट रुआ दे। तो वो बोला कि ठीक बा, एगो काम करिए, हमारे लगे पैसा अभी नहीं के रउरा मोटरसाइकिल हमारा रख लिए, हम छठ पर्व बिता दिए, ठीक बा। आ ना हुई तो हम बीच में अगर पैसा होता तो पैसा लेके हम दे दे, हमरा के शॉर्ट भी दे दे बेचेला, आ हमार मोटरसाइकिल भी रुआ दे दे, ठीक है ना। तो हमारे अपने स्वेच्छा से, हमारे देखिए ऑफिस में हमारे मोबाइल में है, आप देखिए अपने स्वेच्छा से देखिए, उद अभिमन्यु पांडे, मैं अभिमन्यु पांडे पिता श्री दिनेश पांडे, देखिए क्या लिखा हुआ हम आपको बताते हैं। मैं अभिमन्यु पांडे पिता श्री दिनेश पांडे, ग्राम आमवा, पोस्ट माधोपुर, थाना तुरकोलिया का निवासी हूँ। मैं अपने, हमको संदेह था कि वो थोड़ा दूसरे किस्म का इंसान है। हम जानते हैं कि उसके बारे में बहुत, मतलब उसका रिकॉर्ड खराब है, मार्केट में बहुत रिकॉर्ड खराब है, बहुत लोग रुपया पचा गया, फोन नहीं उठाता है, नहीं बात करता है। मान लीजिए उसे झंझट करने हर जगह उचित नहीं ना जी। मेरे जगह पाया तो मुझसे बात किए कि नहीं आप मेरा पुराना वाला पैसा दे दीजिए, आप उनको मैं नया मान ले जाना, नया मान ले जाइए। बाद में वो लगा इनकार करने, तो हम बोले कि तब क्या उसका विकल्प हो, बताइए, आप ही बताइए। तब बोला कि वहीं के हमारा मोटरसाइकिल है ना, मेरे वाइफ के नाम पर है, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, हम उस मोटरसाइकिल को नहीं रख रहे थे। तो बनकी में मोटरसाइकिल रख दो, हम नहीं रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, हम नहीं रखेंगे। तो वो कह रहा है कि मेरे वाइफ के नाम पर आप चेक करा लीजिए, नंबर प्लेट गिर गया है। हम कहें ठीक है, तब कोनो बात नहीं, विथ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हमारे पास भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब विथ रिकॉर्डिंग है, पूरा मोबाइल में मेरे है, आपको दिखा भी देंगे कि वो लिख रहे हैं अपने से, और सब चीज वीडियो भी है मेरे पास, आप देख सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, गाड़ी नंबर भी अंकित है, ये भी लिखा हुआ है, मैं अपने विषय बिना किसी दबाव के अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ। अब कपड़ा लेकर जाऊंगा, अपना पैसा लेकर दूंगा, कपड़ा लेकर जाऊंगा, यहाँ पर अभिमन्यु पांडे का दस्तखत भी है, अब देख लीजिए। वीडियो भी बनाया है, वीडियो बनाया है, तो ये भी वीडियो में है, ये भी वीडियो में कोई दबाव नहीं है, आप बिना दबाव के देख सकते हैं, आराम से बैठ के लिख रहा है, कोनो हमें चोर डकैत नहीं ना है जी। आज तक किसी इतिहास में कोई को बाइक चोरी का हमारे ऊपर मुकदमा है, अच्छा कोई को छीना चोरी किए हुए हैं, देखिए ये अभिमन्यु पांडे आपके, देखिए लिख रहे हैं, अभिमन्यु पांडे दिख रहे हैं। अब रुकिए हम आगे दिखा रहे हैं आपको कि अभिमन्यु पांडे इसमें दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने समझिए कि इसमें उनका मन का शैतानी हम समझ रहे थे। यहाँ पे मनु पांडे लिख रहे हैं, हम सब रिकॉर्डिंग किया है छिप के, समझ गए हैं। वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम पैसा लेके कल दे देंगे। तब देखिए क्या किए हुए, इधर जाके हमारे ऊपर शाम को मुकदमा कर दिए, मतलब जाके हम दे दिए थाना में। अब कॉल होके आके मिल के भाई जी से, मेरे भैया भी थे, बड़े भैया थे, मैंने प्रोपराइटर वही ना है जी, कंपनी का प्रोपराइटर है, तो मान लीजिए उनका अकाउंट है, जितना भी उनके दस्तखत से पेमेंट होता है जाता है जाता है। तो वो आए एगो ब्लैंक अथी एगो चेक पर दस्तखत करके, आप बोले कि भैया कितना अमाउंट बा, कि हमने के हिसाबा कर लिए, हिसाबा कर के जितना अमाउंट है उतना भर के रुपया पैसा निकाल ले, ठीक बनू। रुपया ना हुई तो शनिचर के पैसा निकाल लें। तो शनिचर को तो बैंक बंद था, कल बैंक बंद था, सोमवार को कल हम उनके खाते में कल चेक दिए हैं अपना, कल जाएंगे, चेक दिए हुए हैं 65,000 रुपये का, 65 के 78,000 का हिसाब फरिया गया, 78,000 का चेक दिए हैं, 78,000 का चेक कल डालेंगे उनके खाता में, अमाउंट होगा तो बहुत जाएगा, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अपना मोटरसाइकिल उनको बाइज्जत बुला के दे देंगे, धन्य बानी प्रभु अपन ले जाए। उसमें भी कहते हैं कि हम आपके संबंधी हैं,
अच्छा अच्छा हाँ, वो हमारे गांव में संबंध है उनका पटदारी में। अच्छा। वो हमारे यहाँ जो चाचा हैं, प्रेम चाचा हैं, उनके वो समझिए कि खास सर बेटा ही कथी है, संबंध है। और वो देखिए कितना जालसाजी है, फ्रॉड है। एगो तो सबसे पहले वो रोज पीता है दारू। वो आदमी जो है सब पूरा फ्रॉड है, 420 है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 1% भी आपको सही बात नहीं बताया। हमारा ना ये काम रहा है, ना हम ये काम करेंगे, ये बात आप जानते हैं। जो एक दिन पहले जो है अभिमन्यु पांडे ने कहा था कि जो है परशुरामपुर चौक पर जो है बाइक छीना गया है, इसकी सच्चाई जो है आप अब लोगों को पता लगा? सर एक और मिनट कैसे एक जो मिनट आप जो पूछे उनसे कि क्या कारण था कि आपका बाइक छीनाया, तो क्या कह रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कोई कारण होगा। आदमी कोई नशा में थोड़े है कि बिना कारण का कोई किसी का कोई सामान छुएगा या छीन लेगा या कुछ करेगा। आप स्वेच्छा से आके दे गए, लिखित भी दिए, विथ रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी लगा हुआ है कि आप